तो दिल्ली के कुरुक्षेत्र में आज सियासी गुरुवार है और आज बीजेपी अपने फायर ब्रांड नेता और स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को प्रचार युद्ध में उतार रही है। योगी आदित्यनाथ आज 3 जगहों पर जनसभाएं करेंगे, किराड़ी, करोल बाग और जनकपुरी में आज वो प्रचार करेंगे। वहीं योगी के आगमन से पहले ही विपक्ष के तर्कस से योगी पर प्रहार के लिए तीखे बाण छोड़े जा रहे हैं। योगी की जनसभा से ठीक 36 किलोमीटर दूर उनके चीर प्रतिद्वंदी ओवैसी भी आज दहाड़ने वाले हैं। शाहीन बाग में आज वो प्रचार करने वाले हैं। तो दिल्ली में योगी के आने से बीजेपी में उत्साह, तो विपक्ष कह रहा है यहां बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा नहीं चलेगा। अब ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली में योगी का गेम चेंजर नारा काम कर पाएगा? क्या हरियाणा, महाराष्ट्र वाली जीत की स्ट्राइक रेट योगी यहां भी कायम रख पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या योगी के आने से दिल्ली का गेम बदलने वाला है? आज इन्हीं मुद्दों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कटेंगे तो कटेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ ही घंटे बाद दिल्ली के दंगल में सीएम योगी आदित्यनाथ दहाड़ने वाले हैं। दिल्ली की 70 सीटों के प्रचार युद्ध में आज योगी किराड़ी और करोलबाग में चुनावी जनसभा करेंगे। योगी की रैली को लेकर दिल्ली वासियों में जबरदस्त उत्साह है। वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि योगी का महाराष्ट्र और हरियाणा वाला जादू चलेगा। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला जादू दिल्ली में भी चलेगा। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जहां योगी आदित्यनाथ रैली करने वाले हैं, वहां से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर शाहीन बाग में योगी के कट्टर प्रतिद्वंदी असदुद्दीन ओवैसी भी जनसभा करेंगे। वहीं योगी की रैली पर आपकी भी नजर है, लेकिन केजरीवाल कहते रहे हैं कि ये दिल्ली है, यहाँ बटेंगे कटेंगे नहीं चलेगा। वहाँ भी झारखंड में तो नहीं चला ये सब, यहाँ भी नहीं चलेगा दिल्ली में। वहाँ भी झारखंड में तो नहीं चला ये सब, यहाँ भी नहीं चलेगा दिल्ली में। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली में बटेंगे कटेंगे चलेगा या नया नारा लगेगा? दिल्ली में भी जीत की सुपर स्ट्राइक रेट रख पाएंगे योगी? ओवैसी का शाहीन बाग मॉडल फेल करेंगे योगी? क्या दिल्ली का गेम बदल देंगे योगी? दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिलाएंगे योगी? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस। कई मेहमान भी जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज हम क्यों कह रहे हैं कि आज का यह गुरुवार सियासी गुरुवार है? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ की दिल्ली के चुनाव के प्रचार युद्ध में एंट्री हो रही है। किराड़ी से उनकी शुरुआत हो रही, तो ठीक वहां से 36 किलोमीटर दूर आज असदुद्दीन ओवैसी आज शाहीन बाग में एक जनसभा करने वाले हैं। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ होंगे, दूसरी तरफ होंगे असदुद्दीन ओवैसी। वहां के लोग क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। हर जगह जो ना अपना अपना माहौल होता है और अपना अपना वो होता है, लेकिन ओखले का जो माहौल है कैसा है कि वो अपना ही आदमी को चुनता है। ना तो योगी आया, ना मोदी आया, ना तुम्हारा केजरीवाल आया है, उसने करे काम अच्छे केजरीवाल है, लेकिन मोदी और योगी ने आज तक ओखला में कभी झांक कर नहीं देखा। कभी ये नहीं देखा कि आवाम को क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, उसको दूर करूं। योगी जैसा सीएम हर एक को चाहिए। पूरा देश चाह रहा है कि हमारा सीएम योगी जैसा हो, और वो यहाँ पर आ रहे हैं तो एक तरफा माहौल बनेगा निश्चित तौर पर। आज से तो वैसे भी प्रचार करने आ रहे हो, वैसे भी आज से ताल ठोकेंगे दिल्ली के चुनाव। ठीक है, आए, किसी को आने के लिए किसको रोका जा सकता है? कोई भी आए, लेकिन योगी हृदय सम्राट है। योगी हृदय में बसे हुए लोगों के, मन मन में बसे हुए। बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सही लगाया था उन्होंने। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में सब बटेंगे कटेंगे तो मामला ख़राब ही होना है, सब बेकार हो जाएगा। भाई अगर मुसलमान हिंदू एक दूसरे से बटेंगे, आज कर रहे हैं योगी 3 रैली कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से बटलाव से तो अमानुल्लाह खान, अच्छा जी, और वैसे भी आम आदमी पार्टी आएगी पूरी दिल्ली से। ओवैसी साहब का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं। दिल्ली है देश की राजधानी, किसी को भी कोई भी आने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो योगी जी का इम्पैक्ट है वो पूरे भारत स्तर पर होता है। ओवैसी अपने हैदराबाद से बाहर कहीं नहीं जा पाते, दिल्ली में उनका कोई असर नहीं है, और योगी जी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अब सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो। किराड़ी से हमारे साथ शिवम प्रताप सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, राहुल मिश्रा हमारे साथ शाहीन बाग से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिवम, मैं आपके पास आ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ की आज प्रचार युद्ध में एंट्री होने वाली है। किराड़ी में कितनी भीड़ जुटने वाली है और कितने बजे उनकी जनसभा की शुरुआत होगी?
बिल्कुल प्रत्युष, आज 3:30 बजे सीएम योगी किराड़ी पहुंचेंगे। हरियाणा से लगती हुई विधानसभा सीट है, 30% के आसपास पूर्वांचल यहाँ वोटर है और शाम को जनसभा होनी है। लेकिन आप सुबह से माहौल देखिए, आपको सुबह से यहाँ लोग नजर आएंगे। योगी को लेकर उत्सुकता इतनी ज्यादा है प्रत्युष की सुबह जब लोग अपने दफ्तर जा रहे थे, मैं यहाँ मौजूद था, तब भी वो बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि सीएम योगी कितने बजे आएंगे। लोग उनको देखने के लिए विशेष तौर पर जुटने वाले हैं। सामने जहां तक विजुअल जाएंगे वहां तक सीट्स लगाई गई हैं, एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, क्योंकि योगी की लोकप्रियता राजधानी दिल्ली में बहुत ज्यादा है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में सफलता के बाद बीजेपी के तमाम कैंडिडेट वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी सीएम योगी उनकी सीट पर प्रचार करे। यही एक वजह है कि आज जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की 2-2 रैलियां हैं, तो वहीं पर यूपी के सीएम योगी की 3 रैलियां हैं। उत्सुकता कितनी ज्यादा है, सीधी कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। योगी आ रहे हैं, कोई इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली शहरी इलाका, यहाँ योगी का कोई इंपैक्ट नहीं है। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो क्रेज है लोगों में, वो किसी से छुपा नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पूरे देश उनको देखता है और किराड़ी की जनता इतना व्याकुल है उनसे मिलने के लिए कि आप देख रहे हैं सुबह से 7 बजे से लोग आके अपने कुर्सी देख रहे हैं कि मैं किस तरह जो है योगी जी को नज़दीक से देखूं, सुनूं, इतनी उत्सुकता है। और योगी जी के आने के बाद दिल्ली का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। शिवम आप हमारे साथ बने रहे। मैं शाहीन बाग का भी रुख करता हूं। हमारे साथ राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, एक तरफ योगी आदित्यनाथ किराड़ी में जनसभा करेंगे तो दूसरी तरफ आज ओवैसी शाहीन बाग आने वाले। पहले टाइम बताइए और जरा लोगों से अगर आप पूछ सके, उनसे बात कर सके तो बोलिए कि इस बार AIMIM की एंट्री से दिल्ली का सियासी समीकरण कैसे और कितना बदल जाएगा? और जरूर, पहले मैं टाइम बता देता हूं कि 2 बजे के करीब में ओखला के कहा जाए बाटला हाउस के पास में पहुंचेंगे MIM सदर, और उसके बाद यहां शाहीन बाग में शाम के वक्त में उनकी रैली होगी। और यहाँ पर पहले मैं तैयारियों को जरूर दिखा देता हूँ कि चारों तरफ आप देखेंगे तो MIM के पोस्टर्स यहाँ पर चारों तरफ लगे हुए हैं, झंडियाँ जो है वो सारी की सारी चारों तरफ लगी हुई हैं। और जरा पहले लोगों से भी इस बात को जरूर जानते हैं कि एक ओवैसी का फैक्टर चलेगा या यहाँ पर बात किया जाए कि ठीक है। राहुल मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इन दोनों जगहों के लोग और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। योगी साहब जसोला में आकर केवल अपनी बातें बोलकर चले गए, उनका यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप जाते हैं ये तो दिल्ली के चुनाव में तो पड़ जाता है। नहीं, यहाँ नहीं पड़ने वाला। दिल्ली के और चुनाव में पड़ सकता है, लेकिन ओखला ऐसी सीट है जहाँ मोहब्बत की, भाईचारा की बात की जाती है। आप शाहीन बाग देख रहे होंगे, शाहीन बाग प्रोटेस्ट जब हुआ था वहाँ हिंदू मुसलमान सब लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। तो यहाँ हमेशा मोहब्बत की बात चलती है, योगी की बात यहाँ नहीं चलेगी। 100% पसंद करेंगे, ये सब फेल है, बिल्कुल धुआं मुड़ गए हैं। योगी का है, योगी है तो जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं है। अब आज से योगी ताल ठोकेंगे तो ओवैसी भी ताल ठोकेंगे। ओवैसी ये सब फ्लॉप हैं, ये गए काम से, हवा मुड़ गए। अब योगी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। किराड़ी की जनता परेशान है, हैरान है। देखो पानी में डूब डूब के जाते हैं, ये है इनका लोगों का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं कपिल कुमार जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ हैं अमितोष पारिक, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं सबसे पहले नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ की एंट्री को लेकर काफी सियासी हलचल है, क्या कुछ दिल्ली का गेम बदल पाएंगे वो? योगी जी की आमद को दिल्ली में जबरदस्ती उनका भौकाल बनाने की कोशिश की जा रही है। हकीकत कुछ नहीं है। दिल्ली दिल्ली है और यूपी यूपी है। यूपी में भी जब 2017 में योगी जी आए थे तो योगी जी के नाम पर वोट नहीं दिया था अवाम ने, मोदी जी के नाम पर दिया था। और 2022 में भी मोदी जी के नाम पर वोट दिया गया। एक बड़ा अच्छा आपने अजहरी साहब, बड़ा अच्छा आपने वर्ड इस्तेमाल किया। वैसे तो हम लोग आमतौर पर कई लोग बातचीत में भौकाल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आपने कहा यहाँ बेवजह भौकाल बनाया जा रहा है। तो ये भौकाल तो हरियाणा और महाराष्ट्र में बन गया, दिल्ली में ऐसा क्या है कि यहाँ भौकाल नहीं बनेगा? देखिए जिस तरह से योगी जी जिस एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक ओहदे पर बैठे हुए हैं, जो उनकी जो जबान दराजी है, जो बात करने के तरीकेकार है, वो सबके सामने है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है और हर
सेकुलरिज्म पर यकीन करने वाला, संविधान पर यकीन करने वाला शख्स योगी जी के बयानों से मुतमईन नहीं है। हर शख्स की बात कर रहा हूं मैं देश में। ओके, ये लोग जो अमितोष पारीक जो बात नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं वही बात आम आदमी पार्टी कह रही है, वही बात कांग्रेस कह रही है कि योगी जी के आने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार भी योगी आदित्यनाथ ने 12 रैलियां की थी और बीजेपी जीतनी मात्र 2 सीट, 10 पर हार गई। प्रत्युष जी देखिए, जब योगी जी ने रैली करी थी वो बटेंगे और ना कटेंगे वाला जो नारा दिया था झारखंड में, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैं झारखंड मुस्लिम मोर्चा कहता हूं, जो रोहिंग्यों के समर्थन में 250 रुपए के सिलेंडर देने लग जाते हैं। एक तरफ वो पार्टी है जो निरंतर रूप से दिल्ली दंगाइयों को टिकट देते हुए अपने आप को सेक्युलरिस्ट बताती है, और एक तरफ से नूर अहमद अजहरी है जिन्होंने सेक्युलरिज्म की बात को परिभाषित कर दिया। क्या विषय था? बटेंगे और कटेंगे के यही विषय था कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। और आप देखिए, अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों पहले कह रहे थे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, मैं मंदिरों में और भगवान में नहीं मानता, और अभी कहने लग गए कि भाई मैं तो हनुमान चालीसा, पता नहीं क्या हमारा रिलेशन है, हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। दिल्ली दंगों में जो 2020 के अंदर में सीए प्रोटेस्ट में भी नहीं दिखे, दिल्ली दंगों में नहीं दिखे, जिनके अंकित सक्सेना के नाम पे शब्द निकले, जिनकी दादी ने अयोध्या के विरुद्ध कहानी सुनाई है, जो अपनी स्वाभिमान की लड़ाई छोड़कर आप देखिए कुंभ में नहाने नहीं जा रहे हैं, जो पाप धुलने वाली बातें कर रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? धर्म की राजनीति कर रहे हो आप, देश को आप देश को कम्युनल बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप 14-15%, 17% मुसलमानों से और 80% को आप पत्थर डरा रहे हो। अभी नूर अहमद अजहरी को शाहीन बाग में सेक्युलरिज्म नहीं दिखता, 80% लोगों को डरा रहे हो। आप बताएं क्या है ये उकसा रहे हो? क्या आप दिखाना चाहते हो देश में? ठीक है, ठीक है, मैं कपिल जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या रिएक्ट किया है वो भी देख लीजिए। करके मैं आपसे कहता हूं बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। वो रहमतुल आलमीन है और हम रहमतुल आलमीन के नाम पर दंगा नहीं कराते, ना कभी कराए ना कभी होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए। मेरा विजदान मुझसे पुकार पुकार कर कह रहा है कि ये वो गयूर सरजमीन है औरंगाबाद ईस्ट की, जो किसी से नहीं डरने वालों की सरजमीन है। यहां पर इम्तियाज कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो मीर जाफर मीर सादिक की औलाद है, इनको बदतरीन शिकस्त आप और हम मिलकर देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये मंजलिस को कामयाब करेंगे ताकि औरंगाबाद ईस्ट की जनता का फायदा हो सके। आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने प्रॉपर्टी बनाई, अब ये इसका एक्सरे करवाएंगे, सर्वे करवा करके फिर इसमें से आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, फिर उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोहिंग्या आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। 1818 में अंग्रेजों और मराठाओं की जंग हुई थी, तीसरी जंग। मराठाओं की फौज में मुसलमान थे। कौन सी तारीख को? 1818। फडणवीस तुम तारीख में वीक हो, तुम्हारे को नहीं मालूम। तो 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं ने जंग की थी और उस जंग में
मुसलमान थे, मुसलमान मालेगांव के किले पे खड़े हो गए और अंग्रेजों को से मुकाबला किया। तो योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान हम आपको दिखा रहे थे कि जब भी वो बोलते हैं एक दूसरे पर काफी तीखे हमले करते हैं। इस बीच दिल्ली के शाहीन बाग में आज असदुद्दीन ओवैसी रैली करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वहां पर ओवैसी के पोस्टर लगे जिसमें लिखा है कि साहेब आ रहे हैं। ये देखिए, ये पोस्टर लगाया गया है वहां पर, क्योंकि आज शाहीन बाग में शाम में आज असदुद्दीन ओवैसी की रैली है, जहां पर वो AIMIM उम्मीदवार के लिए प्रचार करने आ रहे हैं। उससे पहले वहां पर पोस्टर लगा हुआ है, साहेब आ रहे हैं। हमारे साथ कपिल कुमार जी जुड़े हुए हैं। कपिल कुमार जी, साहेब के आने से दिल्ली का गेम कितना बदल जाएगा? क्योंकि यहां की सियासी फिजा में दो बातें चल रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी ने इनको प्लांट करके उतारा है। दूसरा कि ये दो वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी नंबर 2 पर रही है। यहां मुस्लिम वोट कटेगा तो फायदा बीजेपी को होगा। देखिए, जहां तक मुस्लिम वोट का सवाल है, वो तो वायनाड से तय हो चुका है कि मुस्लिम वोट किसको जाएगा, और इसीलिए केजरीवाल बौखला करके फिर रहे हैं इस समय मुस्लिम वोट के लिए। क्योंकि जो PFI और ये मुस्लिम संगठनों ने पहले राहुल गांधी को सपोर्ट किया था और अब प्रियंका गांधी को सपोर्ट किया था, तो इसलिए सबसे ज्यादा खतरा इस समय केजरीवाल को यही लगा हुआ है। और तभी अब वो हिंदू वोट लेने के लिए कभी वो ग्रंथियों को और कभी पुजारियों को पेंशन देने की बात कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो ओवैसी साहब के उसमें आप एक इतिहास की बात बड़ी होती है, ओवैसी साहब करते हैं। हाँ साहब, मराठों की सेना में भी मुसलमान थे, शिवाजी की सेना में भी थे, और आजाद हिंद फौज में भी थे। लेकिन ये वो मुसलमान थे जो दूसरों को, हिंदुओं को काफिर नहीं कहते थे, जो साथ मिलकर लड़ते थे। समझे आप? ये वो मुसलमान नहीं थे जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी थी। ये वो मुसलमान नहीं थे जिन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये लोग बड़ी सेकुलरिज्म और संविधान की बात करते हैं। मुसलमानों के नाम पे वोट मांगना, सारे मुसलमानों को कहना एक हो जाओ, ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? मुझे समझाएं जरा। ये अपनी पार्टी तक में इनका नाम मुस्लिम मौजूद है, ओवैसी का, और यही ये प्रवक्ता लोग करते हैं, बात करते हैं सेकुलरिज्म की। सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जवाद जी, जो बात यहां पर कपिल जी कह रहे हैं, सेकुलरिज्म की परिभाषा राजनीतिक दलों के लिए अपने अपने तरीके से सुविधाजनक है। यहां पर कौन धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है? और दिल्ली के बैटल ग्राउंड में इस बार किसने हिंदू मुस्लिम की एंट्री करवाई है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रत्युष भाई, और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, 2 सीटों के ऊपर AIMIM जो है वो चुनाव लड़ रही है। बाकी तो 68 सीटें हैं, और बाकी जगह पे और दीगर कांग्रेस भी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है। लेकिन जहां तक बात करें ध्रुवीकरण की, तो दिल्ली की जनता का मिजाज आपने भी सालों से कवर कर रखा है, और मैं भी लगभग 14-15 साल से देख रहा हूँ। दिल्ली की जनता ने हमेशा जो कम्युनल एंगल है उसको जो है हमेशा से दूर रखा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स को अगर आप देख लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को दिल्ली वालों ने कभी एक्सेप्ट नहीं करा। और जहां जहां योगी आदित्यनाथ जी ने 2020 में भी इन्होंने रैलियां करी थी, वहां पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे। और तो और जहां जहां मैं आपसे कह रहा हूं, जहां जहां योगी आदित्यनाथ जाएंगे दिल्ली के अंदर, वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी। ये मैं अभी आपको कह रहा हूँ, उसके बाद का विश्लेषण जो है हम लोग फिर करेंगे। ये फिर मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली के अंदर बटोगे तो कटोगे नहीं चलता है। दिल्ली के अंदर प्यार, बड़ी बात कह रहे हैं अमितोष पारीक, बड़ी बात कह रहे हैं। सैयद जवाद भविष्यवाणी कर रहे हैं, कह रहे हैं जहां जहां योगी जी जाएंगे वहां की सीट हार जाएगी बीजेपी। नहीं, और जहां जहां ओवैसी जाएंगे प्रत्युष जी, वहां क्या होगा? वहां रेडिकल नहीं होगा, वहां सेक्युलर होगा। वो 15 मिनट की बात करेंगे, बाबरी ढांचे की शहादत करेंगे, वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम करेंगे, शाही ईदगाह के लिए शहीद कहेंगे, और तो संभल में शहीद कहेंगे। वो कम्युनल नहीं है भाई, वो तो सेक्युलर है सैयद जवाद जी। 233 कश्मीरी पंडितों को परमानेंट माइग्रेशन के लिए, टीचर के लिए आम आदमी पार्टी ने कहा था, थोड़ा उनके लिए भी बोल दीजिए। कश्मीर पंडितों को क्यों परमानेंट नहीं करा गया? क्यों रोहिंग्या को तो मिनरल वाटर पिलाया जाता है, और पाकिस्तान विस्थापित हिंदुओं को किस तरह से व्यवहार करा जाता है? क्यों कार्टून बनाए जाते हैं हिंदू के? क्यों स्वास्थ्य का अपमान किया जाता है? क्यों दिल्ली दंगों वाले लोगों के साथ? अजहरी साहब आइएगा स्क्रीन पर। नहीं अजहरी साहब, सैयद जवाद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री करवाई जा रही है यहां पर कम्युनल एंगल लाने के लिए। अब यह बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री क्या कह रही है? ओवैसी की एंट्री क्या कह रही है?
अजहरी साहब देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ 2 सीटों पे लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों पे लड़ रही है चुनाव। तो असदुद्दीन दो तो सहयोगियों के लिए ओवैसी से आप सुन तो नहीं, आप असदुद्दीन ओवैसी से और भाजपा से आप मुकाबला क्यों आप कराने में लगे हैं? नहीं, बात यहाँ पर है एंट्री की, बात यहाँ पर एंट्री और प्रचार की है। योगी आदित्यनाथ आएंगे तो मुस्लिम एजेंडे, हिंदू मुसलमान एजेंडे के बात करेंगे। सैयद जवाद कह रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है जी, जबरदस्ती हिंदू समाज को ये बताने की कोशिश ना कीजिए कि मुसलमान अरे सुने कम्युनल सोच के लोग जो हैं आप जैसे लोग ही हैं कपिल जी, नाम लेकर कह रहा हूँ, आपका सिर्फ एक काम है कि किसी तरह से हिंदू समाज को भड़काया जाए, उकसाया जाए, दंगा हो देश में। आप हिंदू मुसलमानों में बंटवारा चाहते रहे, नहीं पढ़ के आए, अपने आप को इतिहासकार कहलाते हो आप। तो कम्युनल थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दीजिए। खाली संविधान पढ़ के आए शायद आप राहुल गांधी जो बांट रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार बांट रहा है, वो संविधान पढ़ी है। सेक्युलर की भाषा होती है जहां पर धर्मनिरपेक्ष। चलिए, समय इजाजत दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।